नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटों में 162 नए कोरोना संक्रमित मिले। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3525। झारखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। आईसीएसई परीक्षा में जमशेदपुर की आद्रिका और आईएससी में आयुष तथा ऐश्वर्य स्टेट टॉपर बने। कोविड के कारण बोर्ड ने इस बार नहीं जारी की मेरिट लिस्ट। और केंद्र सरकार ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद के लिए असीम पोर्टल शुरू किया। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटों में 162 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3525 हो गई है, जबकि कल 14 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। राज्य भर में अब तक 2224 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश का रिकवरी रेट घटकर 63.16 हो गया है। इधर लातेहार जिले में कल कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज मिले। सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव और डीडीएम सह अस्पताल प्रबंधक वेद प्रकाश ने बताया कि कल मिले दोनों मरीजों में एक जिला पुलिस अधिकारी है, जबकि एक सैप का जवान है। दोनों छुट्टी से अपने घर से वापस लौटे थे। अब तक जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 74 हो गई है, जिसमें 55 लोग स्वस्थ हुए हैं। चतरा में जिला मुख्यालय समेत विभिन्न प्रखंडों में कल 14 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं चाईबासा में कल एक दिन में अब तक के सबसे अधिक 14 कोरोना संक्रमित पाए गए। सभी कंटेनमेंट जोन के भीतर के रहने वाले लोग हैं। लॉकडाउन के दौरान राज्य में तय नियमों का पालन नहीं होने पर झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से कहा कि राज्य में 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी है। सरकार ने एहतियात बरतने के साथ कुछ छूट दी है, लेकिन लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि सरकार और सभी अधिकारियों को इसके प्रति गंभीर होने की जरूरत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। गोड्डा जिले में कालाजार खोज अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वेक्टर जनित रोग कालाजार, फाइलेरिया और मलेरिया के रोगियों की पहचान की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
केंद्र सरकार की सभी को अच्छे स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधाओं को मुहैया कराने की नीति के तहत गोड्डा जिले में कालाजार सघन खोज अभियान चलाया जा रहा है। इससे वेक्टर जनित रोग और कालाजार, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि संभावित रोगों की पहचान और रोकथाम आधुनिक तरीके से किए जा रहे हैं। गोड्डा जिले में कालाजार रोग का प्रकोप बरसात के महीने में हुआ करता है। गोड्डा सदर प्रखंड के कौड़ी बहियार, डोका बांध, रमला, संथाली टोला, टुक्का गांव आदि का केटीएस उषा किरण ने सघन दौरा किया और खोज अभियान चलाया। संभावित रोगियों को चिन्हित कर गोड्डा स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क जांच और इलाज किया जा रहा है। वेक्टर जनित रोगों के लिए निःशुल्क इलाज के साथ प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। रोगियों का लगातार अनुश्रवण भी किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मत्स्य क्रायो बैंक स्थापित किए जाएंगे। इससे मत्स्य पालन में लगे किसानों को हर समय मछलियों के वांछित श्रेणी के शुक्राणु उपलब्ध हो सकेंगे। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कल राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस पर इसकी घोषणा की। जामताड़ा जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों में मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं के माध्यम से मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक गांव में कम से कम 5 योजनाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों में मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं के माध्यम से मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उपायुक्त गणेश कुमार ने बताया कि जिले में मनरेगा के तहत संचालित जल समृद्धि योजना, नीलांबर पीतांबर योजना, आम बागवानी, पानी रोको पौधा रोपो सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से मजदूरों को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गाँव में कम से कम 5 योजनाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन करना है। इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने कल आईसीएसई की 10वीं और आईएससी की 12वीं की कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी। परिषद ने कहा कि 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 99.34% है तथा 12वीं कक्षा के कुल 96.84% विद्यार्थी पास हुए हैं। यह वर्ष बहुत कठिन वर्ष रहा है, इसलिए मेरिट लिस्ट की घोषणा नहीं करने की जानकारी दी गई है। फरवरी और मार्च में होने वाली ये परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित करनी पड़ी थीं, परंतु देश में कोविड-19 रोगियों की संख्या बढ़ने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं। इंटरनल परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को अंक दिए गए थे। काउंसिल ने कहा कि अगर कोई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है तो वह दोबारा परीक्षा दे सकता है, जिसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CBSE ने आईसीएसई 10वीं और आईसीएसई 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित किए। राज्य में 10वीं में जमशेदपुर की अद्रिका घोष 99.40% अंकों के साथ राज्य में अव्वल रही हैं। अद्रिका सेक्रेड हार्ट स्कूल की छात्रा हैं। 12वीं के साइंस में जमशेदपुर की ऐश्वर्या सैम और आयुष स्टेट टॉपर रहे। वहीं कॉमर्स में दिया चक्रवर्ती और आर्ट्स में आयशानी मिश्रा स्टेट टॉपर रहीं। बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड का जाराडीह गांव आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। इस गांव के हर घर में गौपालन हो रहा है। गौपालक ग्रामीण झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड मेघा को दूध बेचते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं।
मेरा नाम योगेंद्र कुमार महतो हुआ। मैंने गवर्नमेंट से सब्सिडी के रूप में बोकारो से मैंने 2 गाय लिया। तकरीबन डेली का 2600-2700 लीटर दूध जो है टैंकर में मेधा डेयरी को भी हम लोग दे रहे हैं। कि जो है हमारी अपनी यहाँ की झारखंड मिल्क फेडरेशन जिसको बोलते हैं मेधा, वो हमारे साथ आए, साहब लोग मीटिंग करके हमारे यहाँ बीएमसी चालू करवाएं। अपना हमारा जो भी दूध होता है खाने के बाद जितना भी दूध बच जाता है हम निसंदेह मेधा को देते हैं और ये हमें 10 दिन का पेमेंट, हर 10 दिन का पेमेंट जो है बनाता है तक दे देती है। डेयरी के मामले में लोग आगे आके काम कर रहे हैं। अभी तो बीपीएल परिवार को सरकार 90% सब्सिडी पे गाय दे रही है। मेरा नाम बद्रीनाथ, ग्राम जराडी, पेट्रोवा जिला। मुझे जनरल से 2 गाय मिली थी 50% अनुदान में, जिसमें हम लोग झारखंड सरकार के बीएनसी वाला में दूध जमा देते। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कल एक नया परामर्श जारी करते हुए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइट के प्रति आम जनता को आगाह किया है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.mnre.gov.in पर उपलब्ध है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद के लिए आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल क्षेत्र और स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी दर्ज करेगा और कुशल श्रमिक बल की मांग तथा आपूर्ति के बीच सेतु बनेगा। वन क्षेत्र में जलावन की लकड़ी का निजी उपयोग करने पर शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अधिसूचित वनोपज नियमावली में जल्द ही संशोधन किया जाएगा। यह जानकारी वन विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने कल प्रोजेक्ट भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से जून में ट्रांजिट रूल लाया गया था। इसके तहत झारखंड वनोपज नियमावली 2020 अधिसूचित की गई थी। साहिबगंज जिले में अलग अलग घटनाओं में कल 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। राधानगर थाना क्षेत्र के सत्तार टोला गांव में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इधर मनसाचंडी गांव में वज्रपात से 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गई। मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के कोडी खुटोना गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के मेहंदी पोखर गांव के तालाब से पुलिस ने एक लापता युवक का शव बरामद किया है। इधर चतरा जिले में बेकाबू बाइक के सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकराने से बाइक पर सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और अब संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले में पुलिस ने आम जनता से समन्वय स्थापित कर अपराध पर लगाम कसने की तैयारी शुरू कर दी है। एसपी हृदीप पी जनार्दन ने शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पूरे शहर को 5 बीट में विभाजित किया है। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड स्थित लुचूटपात जंगल में कल ग्रामीणों ने अवैध लकड़ी लदे एक ट्रक को जब्त कर वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके से तस्कर भाग निकले। और दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ट ने लॉकडाउन अवधि में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए वाणिज्य विभाग के 12 रेल कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नगद राशि देकर पुरस्कृत किया। और अब पेश है आज के अखबारों की सुर्खियां। आज प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी और गैंगस्टर विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराने की खबर और सीआईसीएसई बोर्ड के नतीजों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है कि मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे का काम तमाम, 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा 8वें दिन कानपुर में ढेर। इसके साथ ही आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं के नतीजों में छा गई बेटियां के शीर्षक के साथ खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है। दैनिक भास्कर एनकाउंटर वाला इंसाफ शीर्षक से लिखता है 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निर्देश, दैनिक हिंदुस्तान अखबार की सुर्खी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई अफसरों की आज कोरोना जांच कराने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी गई है। मरम्मत के बाद भी
20 दिन के बाद ही रिम्स की कैथलीन मशीन फिर खराब, दूसरे दिन भी एंजियोग्राफी बंद। इस खबर को प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने यूपी गैंगस्टर विकास दुबे को मार गिराने की खबर को प्रमुखता से छापा है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्टील सिटी की बेटी के अव्वल आने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटों में 162 नए कोरोना संक्रमित मिले। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3525। झारखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। आईसीएसई परीक्षा में जमशेदपुर की आद्रिका और आईएससी में आयुष तथा ऐश्वर्य स्टेट टॉपर बने। कोविड के कारण बोर्ड ने इस बार नहीं जारी की मेरिट लिस्ट। और केंद्र सरकार ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद के लिए असीम पोर्टल शुरू किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।